अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब भी अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे और ठीक होंगे। आज वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात। यूँ तो बहुत से मोजज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बयान फरमाए गए हैं, लेकिन पारा नंबर 3 और सूरह अल इमरान में चंद मोजज़ात का ज़िक्र है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आपकी नॉलेज के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। पहला मोजज़ा तो उनका ये बताया गया कि जब वो 2 या 3 दिन के थे, जब अपनी माँ की गोद में थे, जब लोगों ने उनकी वालदा पे बहुत से इल्ज़ाम लगाए, तरह तरह की बातें की, तो उस वक़्त उन्होंने उनकी पाकीज़गी की गवाही दी। फिर उसके बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया और मोजज़ात दिखाए, तो लोगों ने दरख्वास्त की कि आप एक चमगादड़ पैदा करें। आपने मिट्टी से चमगादड़ की सूरत बनाई, फिर इसमें फूंक मारी तो वो उड़ने लगी। चमगादड़ की खसूसियत ये है कि वो उड़ने वाले जानवरों में बहुत अकमल और अजीब तर है, कुदरत पर दलालत करने में और दूसरों से अबलग, क्योंकि वो बग़ैर परों के तो उड़ती है और दांत रखती है, हंसती है और इसके मादा की छाती होती है और वो बच्चा जनती है और बच्चे को दूध भी पिलाती है, बावजूद ये कि उड़ने वाले जानवरों में ये बातें नहीं होती। फिर उनका एक मौजज़ा ये भी बताया गया कि वो कोल्ड यानी बर्स वाले मरीज़ों को, उन मरीज़ों को ठीक करते थे जिनका इलाज हकीमों के पास भी नहीं हुआ करता था। उस ज़माने में हिकमत जो है यानी तिब बहुत अरूज पर थी। हर आज के दौर में जैसे डॉक्टर होते हैं, उस दौर में बड़े से बड़े हकीम जो हैं वो इन चीज़ों का इलाज किया करते थे, बड़ी से बड़ी बीमारी का। लेकिन उस वक़्त जो हकीम जिन मरीज़ों को जवाब दे देते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाहुक्म इलाही उनको भी ठीक कर दिया करते थे और उनसे ये शर्त रखते थे, यानी इस शर्त पर उनका इलाज उनको दम किया करते थे। इलाज वो हकीम तो नहीं थे, दम किया करते थे या हाथ रखते थे, तो अल्लाह के फ़ज़ल से वो बंदा ठीक हो जाता था। लेकिन ये बदले में वो उनसे अल्लाह पर यकीन और अपने रसूल होने का इकरार करवाते। और ये सब करने की एक वजह ये भी बताई गई कि उस वक़्त इस किस्म के मोजज़े दिखाए गए ताकि मालूम हो कि तिब के तरीक़ा से जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, इसको तंदुरुस्त कर देना यकीनन मोजज़ा है और नबी के सिद्दक़ नबूवत की दलील मोजज़ा ही है। वहब का कौल है कि अक्सर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक एक दिन में 50-50 हज़ार मरीज़ों का इज्तिमा हो जाता था और इनमें जो चल सकता था वो हाज़िर खिदमत होता था और जिसे चलने की ताकत ना होती, इसके पास खुद हज़रत तशरीफ़ ले जाते और दुआ फरमाकर इसको तंदुरुस्त कर देते और अपनी रिसालत पर ईमान लाने की शर्त भी तय कर लेते। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 शख्सों को ज़िंदा किया। एक आज़र, जिसको आपके साथ इखलास था यानी मोहब्बत थी, जब इसकी हालत नाजुक हुई तो इसकी बहन ने आपको इत्तला पहुंचवाई, मगर वो आपसे 3 रोज़ की मसाफत के फासला पर था। जब आप 3 रोज़ में वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि इसके इंतकाल को 3 दिन हो चुके हैं। आपने इसकी बहन से फरमाया हमें इसकी कब्र पर ले चलो और वो ले गई। आपने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। आज़र बइज़्न इलाही ज़िंदा होकर कब्र से बाहर आया और मुद्दत तक ज़िंदा रहा और इसके औलाद भी हुई। फिर एक बुढ़िया का लड़का था जिसका जनाजा हज़रत के सामने से जा रहा था और इसकी माँ जो है यानी वो बुढ़िया बहुत रो रही थी और आओ बका कर रही थी। आपने इसके लिए भी दुआ फरमाई और वो ज़िंदा होकर नाश बरादरों को, यानी कि जिन लोगों ने उसकी लाश को अपने कंधों पे उठाया हुआ था, वो ज़िंदा हो गया और उठ बैठा और वो भी काफ़ी देर तक ज़िंदा रहा और बताया जाता है कि उसकी भी औलाद वग़ैरह हुई। फिर तीसरा शख्स वो था कि जिसका नाम आशर बताया गया है, इसकी लड़की शाम को मरी। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इसको भी ज़िंदा किया। फिर एक साम इब्न नूह, जिनकी वफ़ात को हज़ारों बरस गुज़र चुके थे। लोगों ने ख्वाहिश की कि आप अगर इनको ज़िंदा करें तो फिर आपको हम मानेंगे। आपने इनकी निशानदेही से कब्र पर पहुँचे और अल्लाह ताला से दुआ की और सामने सुना कोई कहने वाला कहता है आजब रूहिल्लाह, यानी सुनते ही वो मरऊब और खौफज़दा उठ खड़े हुए और इन्हें गुमान हुआ कि क़यामत कायम हुई है। इस हौल से इनका निसफ सर सफ़ेद हो गया। फिर वो
حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، بغیر اس کے واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا، مردوں کو زندہ کیا، تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو ایک جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیب کے علوم انبیاء کا معجزہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے کہ جو وہ کل کھا چکا ہے اور جو کل کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ آپ کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جایا کرتے تھے، آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز تمہارے لیے رکھی ہے یا فلاں چیز تمہارے لیے نہیں رکھی۔ بچے گھر جاتے، روتے، گھر والوں سے وہ چیزیں مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا، کہ بچے کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے جانے سے روک دیا اور کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس مت جایا کرو۔ لیکن بچے ہوتے ہیں، وہ نہ مانے، تو انہوں نے سب بچوں کو اکٹھا کیا اور کوئی لالچ دی اور ایک مکان میں لے گئے اور سب بچوں کو جمع کر دیا کہ 2-3 دن تک اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ جائیں گے تو شاید ان کی عادتیں چھوٹ جائیں گی یا وہ ہمیں پھر نہ تنگ کریں گی۔ پھر چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بچے نہیں آئے، تو وہ بچوں کی تلاش کرتے ہوئے ان کے گھروں تک پہنچے، پوچھا کہ بچے کہاں ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اس مکان میں کیا ہے؟ ان سب نے یک زبان بولا کہ سور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر سور ہی ہوں گے۔ جب دروازہ کھولا تو سب کے سب سور کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ جب حضرت نے دیکھا کہ اتنے معجزات دکھانے کے باوجود یہود اپنے کفر پر قائم ہیں اور آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اور اتنی آیات، بہارات اور معجزات سے اثر پذیر نہیں ہوئے، اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ ہی وہ مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارت دی گئی ہے اور آپ ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو ان پر بہت شاق گزرا اور آپ کے درپے ہوئے کہ یعنی آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار 12 اشخاص تھے جو آپ پر ایمان لائے، اور یعنی کفار بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا اور دھوکے کے ساتھ آپ کے قتل کا انتظام کیا اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اسی شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا۔ چنانچہ یہود نے اسی کو اس شبہ پر قتل کر دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر مزید اسلامی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔